आज एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के ख़ानदान के गिर्द घेरा अपना तकरीबन मुकम्मल कर दिया है। सलमान शहबाज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। शहबाज शरीफ साहब की अहलिया को और उनकी बेटियों को, उनके दामाद को अदालत में तलब भी कर लिया है। इससे आपको पता चलता है कि आने वाले दिनों में सियासी खेल कितना गंभीर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो शहबाज शरीफ के ख़ानदान को मुकम्मल तौर पर सियासी ज़मीन की तंगी तजर्बा करने पर मजबूर कर दे। शहबाज शरीफ अगर सियासी ज़मीन की तंगी की मजबूरी की वजह से अपनी सियासत को बदल लें तो इमरान खान को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और फोकस तो नवाज़ शरीफ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ सियासी तौर पर बड़ा ख़तरा है। ये तमाम तर फोकस अब नवाज़ शरीफ और मरीम से शिफ्ट होता हुआ शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और उनके घर वालों पर क्यों चला गया, इसका हम आपको तज्जिया करके देंगे। जो पहले हम आपको बता दें कि जब हमने सलमान शहबाज और शरीफ फैमिली के नुमाइंदगान से बात की कि ये जो आज वाक़या हुआ है इसको आप कैसे देखते हैं, तो उनके जहन में कोई अभाम नहीं था कि ये सब कुछ करवाया जा रहा है, यानी सियासी तौर पर परसिक्यूशन करवाई जा रही है। उनका मानना था कि जो शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम तर असासे और उनकी जो इनकम है वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा है, यानी लोगों के सामने है, और इसका रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी है, FBI के पास भी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, स्टेट बैंक के पास मौजूद है, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास वो तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब ने कभी शरीफ ग्रुप के बिज़नेस के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की और नैब के पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। और ना ही ये बताया गया कि ये TTs का मामला है जो सलमान शहबाज के करीबी ज़रा बताते हैं कि उनके ज़ाती अकाउंट्स में आती रही हैं, सलमान शहबाज के ज़ाती अकाउंट्स के अंदर आती रही हैं और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। उनका ताल्लुक़ शहबाज शरीफ से बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी पब्लिक प्रोजेक्ट के अंदर से पैसे बनाकर बाहर भिजवा कर दोबारा वापस मंगवाने का जो गोरख धंधा नैब बना रही है उसके अंदर कोई सच्चाई है। ये भी बताया गया कि जो शरीफ फैमिली की बैनुल-अक़वामी बिजनेसेस हैं उनके ट्रांजैक्शंस को बुनियाद बनाकर खामखा का एक हवा खड़ा किया जा रहा है। और ये भी बताया गया कि नैब जो है उनके ख्याल के मुताबिक विच हंट कर रही है और शरीफ बिजनेस फैमिली के बिज़नेस को तबाह करके जो नैब की कस्टडी है उसको इस्तेमाल करना चाहती है सियासी हथकंडों के तौर पर। हमजा शहबाज शरीफ के बारे में बताया गया कि अगर पार्लियामेंटेरियंस की लिस्ट उठा के देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं और उनको 15 महीने से जेल के अंदर बंद किया गया है और कोई उसको ऊपर पेशरफ नहीं करते। उनकी जेल की बंदिश ही प्रोसिक्यूशन का सबसे बड़ा सबूत है। और बताया गया कि सलमान शहबाज, उनके भाई जो हैं जिस वक्त लंदन में मौजूद हैं, वो कभी भी सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए। उनके टैक्स अफेयर्स बड़े क्लियर हैं और ये न्याजी रजीम, मैं कोट कर रहा हूँ, ये न्याजी रजीम की तरफ से एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, एक सही ला हासिल है, एक बेनतीजा कोशिश है और ये महज परसिक्यूशन है। तो ये उनकी तरफ से जवाब आया। लेकिन इस जवाब के बावजूद, इस मुकदमा को बनाने के बावजूद आपको कहीं से ये उम्मीद नज़र नहीं आती कि शरीफ फैमिली के गिर्द, बिलखसूस शहबाज शरीफ की फैमिली गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है वो खुल जाएगा, क्योंकि ये अखलाक की जंग तो है नहीं, ये कानून की जंग तो है नहीं, तो बहुत बड़ी सियासी जंग है जिसके नताइज के बारे में शेख रशीद आपको पहले से ही बता चुके हैं। याद रखें कि तकरीबन 10 दिन पहले शेख रशीद के ऊपर हमने STH किया उनके बयान के ऊपर, जिसमें पहले ही फोरकास्ट कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ की फैमिली के साथ क्या होने वाला है। तो जब कानून का दायरा वसी होने से पहले ही शेख रशीद की ख्याल की उड़ान जो है वो वसत पाल है, जिसके अंदर वो तमाम चीज़ों को पहले से बयान कर दे, तो पता चल जाना चाहिए कि कानून का दायरा किस तरीके से वसी करवाया जा रहा है। तो शेख रशीद ने पहले ही बता दिया था। मैं तो ये पीपल्स पार्टी और नून के बहुत सारे लोग नाहल होता देख रहा हूँ। हुकूमती जमात में इक्का दुक्का कोई होंगे अगर होंगे, वरना मैं तो ये सारी चीखों पुकार जो है ये इनको नजर आ रहा है कि हमारे अगर केस ट्रायल हो, खासकर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस में सीरियस देख रहा हूँ। अब बड़ा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ के ऊपर ये फोकस क्यों किया जा रहा है और यकदम शहबाज शरीफ की फैमिली जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज
की सियासत से अपने आप को निस्बतन परे रखती थी, उनके ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है। इसकी 3 बड़ी वजूहात आपको नज़र आती हैं। एक तो ये कि इमरान खान का ख्याल है कि शहबाज शरीफ के अलावा उनको ज़ाती तौर पर किसी थ्रेट का सामना नहीं है, और वो इस वजह से है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ इमरान खान की पॉलिटिकल असेसमेंट्स में, उनके करीब के जो लोग हैं उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट्स में उनका मसला मुख्तदर हलकों के साथ है, और मुख्तदर हलकों ने खुद ही नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को टैकल कर देना। तो इमरान खान को किसी नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की सियासत से कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है वो बड़े लोगों के साथ है और बड़े लोग उनको डिफीट कर देंगे। तो मैदान के अंदर इमरान खान साहब को और उनकी जमात को जो बड़ा हरीफ नज़र आता है वो शहबाज शरीफ और उनका ख़ानदान है। लिहाजा बड़े लोगों की लड़ाई में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और पंजाब के अंदर लड़ाई में इमरान खान उनकी जमात शहबाज शरीफ के ख़ानदान को न्यूट्रलाइज करना चाहती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज इतने नहीं, लेकिन सलमान शहबाज अगरचे वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके राब्ते रहे हैं, एक मुतबादल के तौर पर हमेशा से सामने लाए जाते हैं। जब भी बुज़दार साहब की कारकर्दगी की बात हो, इमरान खान की हुकूमत की कारकर्दगी की बात हो, या पंजाब में मुतबादल की तलाश हो, तो तान जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर ही आनकर टूटती है। या मरकज़ के अंदर भी नवाज शरीफ से हट के भी जब बात होती है तो तान जो है शहबाज शरीफ के ऊपर ही आनकर टूटती है। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि ये जो खाम खा का मुतबादल, खाम खा इमरान खान की जमात की नज़र में मुतबादल बना फिरता है, ये बड़ा बहादुर बना फिरता है, और राब्ते रखने वाले ये जो लोग हैं इनको अगर हम न्यूट्रलाइज कर दें तो जो मुख्तदर हलके हैं उनके सामने से ये कागज़ी किस्म का जो मुतबादल वो बनाए फिरते हैं, इनको हम हटा देंगे और मैदान हमारा मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। तो ये जो राब्ते हैं सलमान शहबाज के, शहबाज शरीफ साहब के मुख्तदर हलकों के साथ, वो इमरान खान उनकी जमात को एक नज़र नहीं भाते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि किसी भी दिन अगर जब इक्वेशन तब्दील होती है या मिजाज बदलता है या हालात बदलते हैं, तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ तो सियासत में आने के नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ उनका ख़ानदान जो है वो यकीनन मौजूद होगा। तो इस मुतबादल को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पंजाब के अंदर इमरान खान की जमात ने 2018 के इंतखाबात में अपनी सबसे बड़ी कारकर्दगी दिखा दी। तमाम तर मदद के साथ, तमाम तर धक्के के साथ, तमाम तर आशीर्वादी के साथ, तमाम तर सहूलत के साथ उन्होंने जो कारकर्दगी दिखानी थी वो दिखा दी। इससे ज़्यादा कारकर्दगी, इससे ज़्यादा मदद उनको मिल नहीं सकती। तो आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर जो सियासी धड़ाबंदी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शहबाज शरीफ और उनकी जमात के गिर्द घूमता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के पास ऑप्शंस क्या हैं, इसका मामला भी तय होना है शहबाज शरीफ की पंजाब के अंदर जो सियासत है उस हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर बुज़दार साहब के अलायंस में दरारें डाल सकती है, इसका ताल्लुक भी शहबाज शरीफ की सियासत से है। तो पंजाब की जो कोर सियासत है उसका बहुत सारा मामला जो है वो शहबाज शरीफ उनकी फैमिली के गिर्द घूमता है। और अगर शहबाज शरीफ उनकी फैमिली को बिज़नेस के मामलात में उलझा कर उनको तितर बितर कर दिया जाए या उनको जेलों में डाल दिया जाए या उनकी ख़वातीन को अदालतों में घसीटा जाए, तो इससे ये ख़तरा दूर हो जाता है और ये ख्याल भी दूर हो जाता है उन लोगों के जहनों में जो पनप रहा है कि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए कोई सहूलत पैदा की जा सकती है। तो सियासी तौर पर न्यूट्रलाइज़ करना है, कौमी तौर पर न्यूट्रलाइज़ करना है, और शहबाज शरीफ को और उनकी फैमिली को बतौर ख़तरे के तौर पर लेते हुए नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का मामला मुख्तलिफ हलकों पर छोड़ते हुए ये मामला तय किए जा रहे हैं। इसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा? शहबाज शरीफ साहब अभी तक अपने धीमे होम्योपैथिक लहजे से बाहर नहीं निकले। हमजा शहबाज जेल के अंदर, कस्टडी के अंदर मौजूद हैं। सलमान शहबाज जो हैं बराह रास्त सामने आने से कतरा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ की फैमिली की जो सियासी नुमाइंदगी है इन मामलात के ऊपर वो ना होने के बराबर है। अनलाइक मरीम नवाज़, अनलाइक नवाज शरीफ जो अब ख़ुद भी बोलने लग गए हैं, मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, या उनके बिहाफ पे बहुत से लोग बोलते हैं। शहबाज शरीफ की फैमिली के बिहाफ पर बोलने वाले कम हैं क्योंकि वो ख़ुद नहीं बोलते हैं। तो अब देखना ये होगा कि इन मामलात पर जब उनकी
फैमिली की ख़वातीन को घसीटा जा रहा है। और इससे पहले हमजा शहबाज को पकड़ने के लिए घर पर जब रेड भी किया गया तो उस वक्त भी जो हंगामा मचा, उसकी वो नैयत नहीं थी जो मरीम नवाज़ की नायब की पेशी के वक्त सामने पेश आई। तो अब इन अ वे जो सियासी तौर पर हसारबंदी का जो मामला है, उस हवाले से जो गेंद है वो इमरान खान और नैब ने शहबाज शरीफ की कोर्ट में फेंक दिया है। अब उस गेंद के साथ वो क्या करते हैं, उसको उछाल के वापस फेंकते हैं, उसको छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, या ये तसन्नु और बनावट बरकरार रखते हैं कि गेंद उनके सहन में नहीं गिरा, ये पड़ोसी के सहन में गिरा है और अगर गिरा भी है तो आज खुद वापस हो जाएगा। तो अब रद्द-ए-अमल जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ से आना है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत और पंजाब हुकूमत की तरफ से बड़ा वाज़ेह है कि वो शरीफ फैमिली बिलअमूम और अब शहबाज शरीफ के ख़ानदान को बिलखसूस बिल्कुल नीचे लगाकर रगड़ना चाहती है ताकि सियासी तौर पर उनके लिए मुस्तकबिल की राह हमवार रहे।